अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो इस साल आपको उनके स्वास्थ्य और देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता या दादा दादी को समय नहीं दे पाते, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उन्होंने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए इस साल कोशिश करें कि अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ अधिक समय बिताएं। इस साल आपको अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी और आपको लगेगा कि सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है। लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो वह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में शांति से काम लें और सोच समझकर आगे बढ़ें। इस साल आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल आपकी मेहनत का पूरा फल देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह साल आपको कई नए अवसर देगा और साथ ही आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता और खुशियों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और सही दिशा में काम करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह साल आपके जीवन का सबसे अच्छा साल साबित हो सकता है। यह वर्ष इस राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि 2025 में कई बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। यह वर्ष न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बेहद खास रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उनका फल आपको मिलना शुरू होगा। यह वर्ष आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का होगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आएंगी जिनका सामना आपको धैर्य और समझदारी के साथ करना होगा। इस समय आपको अपनी योजनाओं को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खासतौर पर यदि आप किसी नए व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें और सही रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ें। इस वर्ष आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके बढ़ते हुए कद को देखकर जल सकते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी होगा कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। इस वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है या फिर कोई विवाह या शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। हालांकि कुछ पारिवारिक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान निकालने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। इस वर्ष आपके पारिवारिक रिश्तों की परीक्षा भी हो सकती है। कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जहां आपको अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान दें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। खास तौर पर यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को समय देना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि व्यस्तता के कारण रिश्तों में दूरियां आने की संभावना बनी रहेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपके विवाह के योग्य बन सकते हैं और किसी अच्छे रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। इस समय आपको अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ लोग आपके संबंधों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे और किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यह वर्ष आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में भी खास रहने वाला है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह वर्ष आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। आपके और आपके साथी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
हालांकि कुछ छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो इन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस वर्ष आपको अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी पूरा सहयोग मिलेगा, खास तौर पर जब आपको किसी बड़े निर्णय को लेने की आवश्यकता होगी तो आपके करीबी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि कुछ लोग आपके प्रति सच्चे नहीं होंगे और वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और अपने निर्णयों को सोच समझ कर ही लें। यदि हम आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए नए अवसरों से भरा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन के योग्य बन सकते हैं और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इस वर्ष आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके करियर को एक नया मोड़ देंगी। हालांकि आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखनी होगी, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी प्रगति से जल सकते हैं और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एक राज्य की बात सुनकर जाना मेरी बात गलत हुई तो बड़ा अनर्थ होगा। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में जल्दी और अच्छे से समझ आएगा तो एकांत में जाकर वीडियो देखें। यह साल आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है और यह बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि यह साल आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। जिस तरह से सूर्य का उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह इस साल आपके जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव आएंगे जो आपकी समस्याओं को खत्म करने में मदद करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिन मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उनका अंत अब धीरे धीरे होने लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेहनत करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि आपको और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि आप आने वाले अच्छे समय का पूरा लाभ उठा सकें। यह साल आपके लिए कई अवसरों को लेकर आएगा। खासकर आपके करियर और व्यापार के क्षेत्र में आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके काम में बदलाव भी हो सकता है। कुछ लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को नया अवसर मिल सकता है, लेकिन इन सब के बीच यह भी जरूरी है कि आप अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी और मेहनत दिखाएं, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह साल आपके लिए कुछ नए दरवाजे खोल सकता है। आपको कुछ नए ग्राहक मिल सकते हैं या फिर कोई नया पार्टनरशिप करने का मौका मिल सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें और हर छोटे बड़े फैसले को सोच समझकर ही लें। रिश्तों की बात करें तो यह साल आपके लिए थोड़ा मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिक अवसर मिलेगा और वे अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी गलत फहमी या विवाद में पड़ जाते हैं तो उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कमजोर हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस साल आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है जिससे आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनें, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता जीवन भर की खुशी का कारण बन सकता है, लेकिन एक गलत निर्णय जीवन भर का पछतावा भी बन सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा भोजन करें और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर के साथ साथ
दिमाग का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह साल आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो इस साल आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। कुछ लोगों को नए स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन कुछ लोगों को अपने पुराने कर्ज को चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप फिजूल खर्ची से बचें और अपने पैसों का सही उपयोग करें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इस साल आपको अपनी आध्यात्मिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। कई बार हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने भीतर की शांति को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालते हैं तो इससे आपका जीवन संतुलित रहेगा और आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो इस साल आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचना होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो यह साल इसके लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यात्रा के योग भी इस साल बन रहे हैं। कुछ लोग काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। लेकिन यात्रा करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सितारों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि सफर के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खासकर अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान और दस्तावेजों का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस साल आपको अपने दोस्तों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने करीबी लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि जीवन में जब कोई मुश्किल आती है तो वही लोग हमारे सबसे बड़े सहारे बनते हैं। अगर किसी पुराने दोस्त से आपकी कोई अनबन हो गई थी तो इस साल उसे सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते निभाने से ही जीवन की खूबसूरती बनी रहती है। तो इस वर्ष आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है। आपका व्यापार तेजी से बढ़ सकता है और आपको अच्छे मुनाफे की संभावना रहेगी। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप किसी साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ पूरी स्पष्टता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जन्म न लेने दें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। आपके धन आगमन के स्रोत बढ़ सकते हैं और आपको कई नई योजनाओं में निवेश करने का मौका मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते थे तो यह वर्ष इसके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्ची से बचें और अपने धन का सही प्रबंधन करें, क्योंकि साल के मध्य में कुछ अनावश्यक खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। खास तौर पर यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस वर्ष आपको नियमित रूप से व्यायाम करने और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बच सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा और बेकार की चिंताओं में खुद को नहीं उलझाना चाहिए। इस वर्ष आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आने वाला है। यदि आप अपनी योजनाओं पर सही तरीके से काम करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय आपके लिए अपने कौशल को निखारने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। इसलिए किसी भी प्रकार की आलस्य या लापरवाही न करें, बल्कि पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह वर्ष आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।
लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वर्ष आपके लिए कई सुनहरे अवसर मौजूद रहेंगे। इसलिए इन्हें पहचानें और सही समय पर सही निर्णय लें ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे ले जा सकें। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए एक यादगार वर्ष बन सकता है। इस वर्ष आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। यह वर्ष आपके लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। फरवरी 2025 इस राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आएगा। यह महीना आपके करियर, व्यवसाय, धन, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। कुछ लोगों को इस दौरान जबरदस्त सफलता मिलेगी तो कुछ को थोड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि यदि आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप आलस्य और लापरवाही में रहेंगे तो यह समय आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको अपनी योजनाओं और रणनीतियों को पहले से तय करके चलना होगा ताकि आप इस महीने का पूरा लाभ उठा सकें। अगर बात करियर की करें तो यह महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस महीने आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कई लोगों के लिए यह समय प्रमोशन और वेतन वृद्धि का भी हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको मेहनत का फल मिलने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी से बचें। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत सारे नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आपको कुछ नई योजनाओं पर विचार करना चाहिए और अपने बिजनेस को विस्तार देने की योजना बनानी चाहिए। इस महीने आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने होंगे। यदि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कुछ निर्णय आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जो लोग व्यापार में किसी नए साझेदार को जोड़ने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस महीने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने व्यापारिक संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें, क्योंकि यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। धन और वित्तीय मामलों की बात करें तो यह महीना आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो इस महीने आपको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय लाभकारी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। यदि आप अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो यह महीना आपको जबरदस्त वित्तीय सफलता दिला सकता है। लेकिन यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह समय आपके लिए थोड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं पर विशेष ध्यान दें और किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। यदि आप अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आपके और आपके साथी के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमियां चल रही हैं तो इस समय उन गलतफहमियों को दूर करने का अवसर मिलेगा। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने साथी की भावनाओं को पूरी तरह से समझें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ावा न दें।
यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के कारण कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो इन विवादों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस समय अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। खान पान का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो यह समय आपके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुछ लोगों को इस समय मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की चिंता से बचें। यदि आपको बहुत अधिक तनाव महसूस हो रहा है तो ध्यान और योग का सहारा लें, क्योंकि इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। इस समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। अब बात करते हैं कि इस महीने आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आप आने वाली किसी भी समस्या से बच सकें। सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना भी बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस महीने आपको जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कुल मिलाकर फरवरी 2025 का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप अपने करियर, व्यवसाय, धन, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अपने सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें। यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सही दिशा में प्रयास करते रहें। यह महीना आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकता है। जहां कुछ लोगों के लिए यह समय नई संभावनाओं को जन्म देगा, वहीं कुछ को अपने पुराने कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार लाने का अवसर मिलेगा। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस समय में आपको धैर्य और समझदारी के साथ अपने निर्णय लेने होंगे, क्योंकि यह समय आपकी आगे की दिशा तय करेगा। विशेष रूप से जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में अपने कार्यों में मेहनत की है और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे हैं, उनके लिए यह महीना विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। जो लोग किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर में बदलाव लाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय नई संभावनाओं को लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम को लेकर असमंजस की स्थिति में होते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस समय जो लोग अपनी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। कार्यस्थल पर जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का हो सकता है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं और इससे आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह महीना आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। इस समय में आपको अपने व्यापार में विस्तार करने के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। यदि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। इस समय यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उस योजना की गहराई से जांच करें और उसके बाद ही कोई भी निर्णय लें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय
आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर हम धन और संपत्ति की बात करें तो यह महीना आपके लिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का होगा। यदि आप पहले से किसी वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना भी आवश्यक होगा। कई बार हम अपनी इच्छाओं के कारण जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे आगे चलकर हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और बचत की योजना बनानी होगी। जिन लोगों ने पहले से निवेश कर रखा है उन्हें इस समय कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने अपने निवेश को कितनी समझदारी से किया है। यदि आप किसी बड़े वित्तीय निर्णय की योजना बना रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहेगा। इस समय में आपको कोई अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का होगा। कई बार हम अपनी व्यस्तता के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, जिससे हमारे संबंधों में थोड़ी दूरी आ जाती है। लेकिन यह समय आपके लिए अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का होगा। यदि आपके परिवार में किसी तरह की गलतफहमी बनी हुई थी तो इस समय आप उसे दूर करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि यह समय पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाने का है। जिन लोगों के रिश्ते में पहले से कुछ तनाव चल रहा था उनके लिए यह महीना एक नया अवसर लेकर आएगा और वे अपने संबंधों को और अधिक मधुर बना सकते हैं। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना आपके रिश्ते को और मजबूत करने वाला हो सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने का होगा। कई बार हम अपने रिश्ते में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। लेकिन यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आएंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं और अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर आ सकता है, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतने का होगा। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हमें आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में संतुलन बनाए रखना और नियमित व्यायाम करना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि यह समय आपकी सेहत में सुधार लाने का भी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ लोगों के लिए थोड़ी चिंता ला सकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र की कुछ जिम्मेदारियां आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं। लेकिन यदि आप धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इस समय आपको अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इससे आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को बेहतर महसूस करेंगे। अब यदि हम कुछ खास उपायों की बात करें तो इस समय आपको नियमित रूप से भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेंगे। हर शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इस समय में यदि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो अपने घर में नियमित रूप से धूप बत्ती और दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। यदि आप अपने व्यापार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे आपके कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। इस समय आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं आने देना है और अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि यह महीना आपके लिए बहुत सारी नई संभावनाओं को लेकर आ सकता है।
बस आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने भविष्य के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। इस समय में अगर आप अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपको अपने पुराने प्रयासों का फल देने वाला हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा और अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है और आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।